आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्जाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं। कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में। हम कहाँ से सुपर पावर बनने की, उनको हमारा कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो हर चीज में आगे निकल गए हमसे। हम तो क्या कहते हैं कि पता नहीं किसने हमारे ये जो मुल्क को है ना, मैं तो कहता हूँ कि ये होना नहीं था चाहिए। जो हालात हो गए हैं ना, हमें इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए। वो चले, उनका वो जा तो रहा है ना सुपर पावर, चलो शायद हम भी शामिल हो जाए। वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं, इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे? ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आता है। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पर डरती है। यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म बढ़ती जा रही है। लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिशियन है ये क्या करते हैं कि ये हेल्प मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है लेकिन वो हेल्प एक चीज की मांग रहा है कि मैंने फौज से बात करनी है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के एक मौलाना ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जम के भारत की तारीफ करी है और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं टिकता है, भारत कोसों दूर है पाकिस्तान से। जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भारत की इतनी तारीफें क्यों हो रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान के इस मौलाना ने बोला है कि एक तरफ भारत है जो चांद तक पहुंच चुका है और हम लोग वही गरीबी में अभी जी रहे हैं और बातें करते हैं कि पाकिस्तान भारत से आगे है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये है वो है। जबकि हकीकत पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कितना पिछड़ा हुआ देश है, जो आज एक खाने को लेके तरस रहा है, वहाँ पे आटे को लेके लाले मचे हुए। पार्लियामेंट की भरी सभा में भारत की इतनी तारीफें देख के बाकी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे थे उन लोगों के आश्चर्यचकित रह गए कि पाकिस्तान के मौलाना ने इस तरीके से भारत की तारीफें कर रहे हैं और पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की आम जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो लीडर है वो पाकिस्तान को सिर्फ चूरन बेचते हैं, खोखले वादे करते हैं, अपनी जेब भरते और निकल जाते हैं। भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और जो अगर देखा जाए जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में, वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन। डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो $325 अरब की, $30 अरब की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है। आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लोग और चीज़ों से भी बोलते हैं।
मौलाना फजल रहमान की, जिन्हें किसी ज़माने में कश्मीर की जो थी कमांड दी गई थी कि वो कश्मीर की कॉन्फ्रेंसेस करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज जो है मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में दोबारा से वायरल हो गए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को प्रेस किया, बड़े ओपनली प्रेस किया और कहा कि जो इंडिया है 1947 में जिसे हमने आज़ादी ली, आज वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जी डिफॉल्ट होने के दहाने पे है। हमारा जो है पावर जो है दीवारों के पीछे से आती है और आवाम कोसती है जिस सियासतदानों को। ये जो खबर है, ये जो स्टेटमेंट है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट जहाँ पर कानून बनते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया से जो है खबरें निकलती हैं, बनती हैं, या वो नुमाइंदे जिनको आवाम ने वोट देके जिसे बोलते हैं इलेक्ट किया होता है, वो लोग बैठ के सुन रहे थे कि मौलाना साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को प्रेस कर रहे हैं। नॉर्मली दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ज़्यादातर आवाम इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप इंडिया को प्रेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने तो बड़ी ओपनली इंडिया को प्रेस किया। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी इंडिया सुपर पावर के नारे लग रहे हैं? बेसिकली जो मौलाना साहब का ये कमेंट्स हम नेगेटिव ले रहे हैं, ज़्यादातर हमारे जो आवाम है वो नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव उसने ये किया है कि सिर्फ कंपेयर किया है, साथ में हम इंडिपेंडेंट एक टाइम पर हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जिससे हमने इंडिपेंडेंट लिया था, वो इतने आगे डेवलपमेंट हो गई है और हम पीछे अभी डेड ट्रैप पे चल रहे हैं। तो इसने ये कोई प्राइज़ वाली बात नहीं है। अगर कुछ एजुकेटेड पर्सन जो भी है वो ये समझेगा कि उसने कंपेयर किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब का ये मेरे हिसाब से तकरीबन 6 साल बाद पहला ये स्पीच था पार्लियामेंट में, और उसने जो स्पीच किया है, सब सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो आर्मी मिलिट्री जितने भी हैं, इन सबको ये बावर करवाया है कि हमने भी इंडिया को देखकर आगे डेवलपमेंट करना है, ना कि हमने 47, 45 को लेकर प्रमोट करना है, ताकि हम अपनी इस कंट्री के अंदर हमने चाहते हैं कि हम इस कंट्री को आगे प्रमोट हो, तो हमने आवाम ने भी अपना एफर्ट पेश करना और सियासतदानों ने भी करना है, सबने मिलकर। इंडिया को रोल मॉडल के तौर पर पेश करके हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, इंडिया को रोल मॉडल तो नहीं कह सकते। जब भी आपकी कोई कंपटीशन होती है तो कंपटीटर होना चाहिए। हमारा जो मुकाबला जब भी होता है तो इंडिया के साथ होता है, ताकि हम इसको लेके चलें। ये मतलब नहीं कि हम इंडिया को रोल मॉडल लें, हमारे रोल मॉडल हमारे इस्लाम है, हम इसको लेकर चलना है। हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, हमने मिलिट्री को स्ट्रांग करना है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को लेकर नहीं चलना है, ताकि आवाम की इक्वल राइट दिया जाए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आवाम को राय दिया जाए, ना कि आवाम के गैर मुंतखब नुमाइंदे जो वो असेंबली में बैठे और इनकी जो खैर ख्वाही किया जाए। तो क्या हम डिफॉल्ट हो रहे हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बेगिंग कर रहे हैं, हम तो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर कर्ज लेना है, इससे तो भला तो कम और नुकसान ज़ाहिर ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 77 साल हो गए माशाल्लाह मुल्क को बने हुए, हर गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, हालात बहुत ज़्यादा सख्त है? ये हालात इसलिए नाजुक है ना, हालात हम स्टार्ट में हम कोई वर्किंग नहीं करते, ठीक है। अभी वर्किंग है कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर वर्क नहीं होता, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, ठीक है। हम मांग तांग के हुकूमत करते हैं, और हमारी जब भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तो हमेशा हर गवर्नमेंट क्या होती है, वो आगे एडवांस में GDP को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। हमारी जो गवर्नमेंट आती है वो वीक आती हैं, ठीक है। वो आती है वीक गवर्नमेंट। 2 साल के बाद डेमोक्रेसी में 5 साल मैंडेट दिया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म मैंडेट दिया जाए कि वो इस इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें, हर इदारे को स्टेबल कर सकते हैं। हमारे 2 साल बाद हमारा वो होता है, असेंबलियाँ खत्म हो जाती है, तो हम स्टेबल कैसे करें। इंडिया में अब देखें, एक भी आपके पास वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो हर साल 2-3 पेश हो जाते हैं। जब भी कोई काम करने लग जाता है तो हमारे अदम एतमाद का वो रोला शुरू हो जाता है, फिर तो वो कैसे तरक्की करेगा। सही है। ये पिछले 5 सालों की भी बात करें तो 3 वज़ीर-ए-आज़म आए। अच्छा, स्टेबल गवर्नमेंट की एग्जांपल मैं ऐसे भी दूंगी कि 10 सालों से इंडिया में जो है BJP की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और 10 सालों में उनकी ग्रोथ बहुत आगे गई है, बहुत आगे। देखो, ये भारत जनता जो पार्टी है ना, उसने वर्किंग किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इनका सपोर्ट किया है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज पावर, हंगर फॉर पावर है। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हंगर फॉर पावर हैं, वो आवाम की कोई फलाह बहबूद को नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पावर के पीछे पड़े हैं। जिस तरह हम तनकीद करते हैं हमारे जो पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री, इनके ऊपर तनकीद असल सियासतदानों के ऊपर करना चाहिए। जिस तरह इंडिया में जो BJP गवर्नमेंट थी, उन्होंने 10 साल में नक्शा ही बदल कर दिया। अभी UN में 6 पावरफुल मेंबर बनने जा रहा है इंडिया, तो इसका क्रेडिट जाता है